Hello everyone, welcome to DS Net Education. My name is Divya Soni. UGC Net Commerce पेपर 2 का हमारा फर्स्ट यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट के अगर लेक्चर्स देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस इन्वायरमेंट की, वहाँ पर आप लोग जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। UGC Net Commerce पेपर 2 के बिजनेस इन्वायरमेंट के लेक्चर्स। अगर उन लेक्चर्स की PDF फाइल चाहिए तो आप DS Net एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले इंटरनेशनल बिजनेस, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल DS Net एजुकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर जॉब रिलेटेड और भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो डेली टू डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए जानते हैं क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। हमें ये तो पता है बिजनेस क्या होता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इनके बारे में पूरा 360 एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। आइए जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करो तो बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब कि वो एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, कि हम जो भी एक्टिविटीज़, चाहे सेलिंग हो, चाहे परचेजिंग हो, चाहे प्रोडक्शन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे कुछ भी मार्केटिंग, कुछ भी हो, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें मतलब कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए उद्देश्य से की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस किया जाता है। अगर हम लोकल बिजनेस की बात करें, कोई भी दुकान मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज जब ओपन होता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि उसमें कमाई कितनी होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस अगर इंटरनेशनली हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मतलब कि एक कंट्री से बाहर अगर हम बिजनेस करते हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री से अगर बाहर बिजनेस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। हम ये देखते हैं इंटरनेशनल कंपनीज है मतलब कि बाहर की कंपनीज है, तो बाहर की मतलब कि बाहर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल्स करना ही क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस, बाउंड्रीज के अबव। इट मीन्स कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो भी एक्टिविटीज़ होती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब एक बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, या फिर बिजनेस में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं इंडिया की कंट्रीज मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। आगे बढ़ते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग कमोडिटीज एंड सर्विसेज आउटसाइड इट्स नेशनल बॉर्डर। मतलब कि जो हमारे गुड्स हैं उनको परचेज एंड सेल्स करना ही इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं आता, बल्कि सर्विसेज मतलब कि सर्विसेज रेंडर्स करना भी क्या आता है, इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे लाइक कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग बैंकिंग की सर्विसेज करते हैं, हम एजुकेशन की मतलब कि अगर बाहर या तो बाहर के लोग इंडिया में आके स्टडीज एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, या फिर इंडिया के लोग बाहर जाके एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कोई मेडिकल मतलब कि अगर कोई ट्रीटमेंट कराना तो हम लोग बाहर जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब कि बहुत सारी जो सर्विसेज होती है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, वो किस में आती है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आती है, वो सब भी इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट हो गया अगर हम इंटरनेशनली ये सर्विसेज रेंडर्स करते हैं। द स्टेट माइट बी ओन बाय स्टेट और प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली, जो हम बिजनेस करते हैं वो ट्रेड है, वो मतलब कि या तो एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के द्वारा प्रोडक्ट बनाया होता है, या फिर वो प्रोडक्ट किसी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ नॉर्मली इंक्लूड, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में है वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब कि वही बात होती है कि जहाँ पर बिजनेस के बाद रिलेटेड आती है वहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, इकोनॉमी का पूरा हम लोग बजट बनाते हैं, कितना हम लगा एक्सपेंसेस होने वाला है, कितना हमारी इनकम होने वाली है, हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है, ये सब क्या आता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन, ये सब इसमें एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन में भी इधर इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में न केवल गुड्स का ही ट्रांसफ़र होता है बल्कि सर्विसेज का ट्रांसफ़र भी होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग करना मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना। मतलब कि अगर यहाँ पर तो हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE में ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज़ के बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है तब आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लेते हैं, नेट के एग्जाम में कई बार मतलब क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस
का स्कोप वाइड है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का स्कोप वाइड है। इंटरनेशनल ट्रेड में तो ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ही आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ सभी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि सर्विसेज का मतलब कि सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड ऑल, मतलब कि सब्सिडीज़ लेना, ये ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में खोलना, वो सब क्या आता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर आते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर आता है इंटरनेशनल ट्रेड, ये थोड़ा बात ध्यान रखना ना। और क्या आता है फॉरेन प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, अगर फॉरेन में कोई प्रोडक्शन होके मतलब पूरा माल का प्रोडक्शन होके वो इंडिया में आया, या फिर इंडिया में पूरा माल का प्रोडक्शन होके वो हम लोग फॉरेन में भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड होता है। प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जो भी फॉरेन से सर्विसेज रेंडर्स करते हैं, या फिर फॉरेन को हम मतलब विदेशों को हम लोग सर्विसेज रेंडर्स करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वो सब किसमें आता है इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड है। तो ये 3 बातें ध्यान रखना, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या क्या बेनिफिट्स हैं जब भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मतलब बिजनेस तो हम लोग कर रही है, लोकलिटी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमें पर्टिकुलर जो प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा था वो प्रॉफिट भी हमें मिल रहा है, बेनिफिट्स वगैरह सब लोग हम खुश हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करने का एक मतलब पर्टिकुलर बेनिफिट क्या होता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या फिर गवर्नमेंट को, ये सब क्या इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहला आता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। पहले तो हमारा बिजनेस किसी लोकल एरिया में था, जैसे पर्टिकुलर मैं बात करूं कि मेरा बिजनेस राजस्थान के जोधपुर ज़िले में ही है, तो मैं टारगेट ऑडियंस कौन थी, मेरी जोधपुर की ऑडियंस ही थी। फिर मैंने राजस्थान की ऑडियंस को टारगेट किया, फिर मैंने इंडिया की ऑडियंस को टारगेट किया, फिर भी मेरे पास मतलब कि समझ लो मेरे पास 20,000 तक मतलब लोकल पर्सनस है जिनको मैं टारगेट कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं किसको टारगेट करूँगी, मैं टारगेट करूँगी इंटरनेशनल लोगों को। इंटरनेशनल लोगों को टारगेट करने का एक ही माध्यम है इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आउटसाइड कंट्री। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाएगा। सेकंड आता है सेकंड बेनिफिट इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, पहले मेरे को 10,000 लोगों को टारगेट कर रही थी तो मुझे सेल्स भी 10,000 लोगों की जितनी कर रही थी, प्रॉफिट भी 10,000 लोगों से ही मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरनेशनल लोगों को टारगेट किया वैसे ही क्या हो गया, मेरे सेल्स थी वो डबल हो गई, और सेल्स डबल हुई तो सेल्स से क्या निकल रहा है, प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, प्रॉफिट से होता है। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड क्या बेनिफिट होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मतलब कि एक तो पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट को बना ही रहे हैं, उसके साथ ही हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बाहर लोगों से साथ इंटरेक्ट होते हैं, हमें पता चलता है किस किस प्रकार के प्रोडक्ट है वो बना रहे, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी लोकेलिटी क्या है, उनकी कल्चर क्या है, वो सब चीज़ें हम लोगों का मतलब कि स्टडीज़ करके और उनके बनाने का तरीका वगैरह टेक्नोलॉजीज़ वो सब हम लोग स्टडी करके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बनाते हैं। फोर्थ आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो क्या था कि हम लोग इंडिया की कंट्री में ही रिसोर्सेज का था वो यूटिलाइजेशन करते थे, मतलब कि हमारे पास पर्टिकुलर 100 रुपये मतलब कि रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइजेशन 100 रुपये के रिसोर्सेज हैं। लेकिन वो क्या था, हम पर्टिकुलर लोगों को ही टारगेट कर रहे थे, तो हमारे रिसोर्सेज थे वो वेस्ट जा रहे थे। अब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल पहले तो लोकल कर रहे थे, अब इंटरनेशनल कर रहे हैं। पहले 10 मतलब कि किसी पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल मैंने ये पेन का मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं पेन सिर्फ मतलब पर्टिकुलर 100 पेन ही मैन्युफैक्चर कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को 1,000 पेन है वो पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो लार्ज स्केल मतलब एक साथ ही मुझे प्रोडक्शन है वो बल्क मात्रा में करना पड़ेगा। सिक्स्थ आता है यूज़ ग्लोबल रिसोर्सेज। अब ग्लोबल रिसोर्सेज कि मैंने इंटरनेशनल बिजनेस किया तो मेरे को क्या मिला कि बाहर जो इंडिया के बाहर जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करने का भी मुझे मौका मिलता है। पहले तो मैं इंडिया के ही रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने इंटरनेशनल बिजनेस किया तो मेरे को बाहर के लोगों से रिसोर्सेज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकती हूँ। तो ये सब क्या होता है, मैं ग्लोबल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करती हूँ। इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब कि अगर बिजनेस बड़ा है
तो लोग मतलब कि बिज़नेस के अंदर जो लेबर है उनको भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस अगर लोकल एरिया में ही मतलब कि पर्टिकुलर छोटा मार्केट में ही हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो लेबर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इंटरनेशनल बिज़नेस करते ही हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इंक्रीज़ हो जाएगा लेबर की प्रोडक्टिविटी। और 8th पॉइंट आता है क्या बेनिफिट है, प्रमोट कंपटीशन। जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, पहले कंपटीशन थोड़ा कम था, मतलब लोकल एरिया के लोगों के साथ ही कंपटीशन था, लेकिन अब जो कंपटीशन हो रहा है वो हाई लेवल पे हो रहा है। कंपटीशन हमें बड़े बड़े मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी कंपटीशन है वो करना पड़ सकता है। तो ये हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़े इंटरनेशनल बिजनेस के। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जैसा कि हमारा टॉपिक ही है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या स्कोप है इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद? सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट बिजनेस। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री क्या चाहती है कि कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व आए। फॉरेन रिजर्व मतलब कि अदर कंट्री की करेंसीज है वो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर आए तो रिजर्व यहाँ बोलते हैं ना कि रिजर्व फॉरेन रिजर्व किसी कंट्री में ज़्यादा रहेंगे तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अच्छी रहेगी। तो फॉरेन रिजर्व लाने का एक ही मतलब कि एक सबसे अच्छा मतलब काम क्या है, एक्सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। और एक्सपोर्ट को प्रमोट किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए। कंपनीज़ को हमें बाहर भेजना मतलब कि सेलिंग के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। तो हमारे एक्सपोर्ट, हमारे जो बिजनेस हैं उनका एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि माल जो है वो बाहर है वो भेजना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट बिजनेस किस में आता है? इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में वही बात आ गई जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग भी करना, ये सब चीज़ें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब इंटरनेशनली वो सब काम करना किसमें आता है? ये इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है। थर्ड आता है मल्टीनेशनल फर्म, फोर्थ आता है ग्लोबल फर्म और फिफ्थ आता है ट्रांसनेशनल फर्म। इन तीनों को हम लोग आगे डिटेल में आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि स्कोप में क्या आता है इंटरनेशनल बिजनेस में। सबसे पहले अगर बात करूँ डोमेस्टिक कंपनी, क्या होता है डोमेस्टिक कंपनी? इसको एथनोसेंट्रिक भी कहते हैं। डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू, एक लोकल एरिया में ही सेलिंग करना। किसी पर्टिकुलर मैं किसी प्रोडक्ट को बना रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट को लोकल एरिया मतलब कि इंडिया में ही, अपने घरेलू कंट्री में ही उसका सेल्स कर रही हूँ, अपने घरेलू कंट्री में उसका प्रोडक्शन करके सेल्स कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। सेलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, जो मार्केट के डोमेस्टिक मार्केट में ही गुड्स का सर्विसेज को सेल करना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट नहीं होता है। सेकेंड बात आती है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी की मतलब कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, कहाँ पर करना? इंटरनेशनली करना, कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना ही क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कंपनी कहलाती है। इसको एथनोसेंट्रिक भी बोलते हैं एंड एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में आपका बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाता है इस इंटरनेशनल कंपनी होने के बाद। स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि क्या हम जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल अगर बिजनेस करें तो हम क्या पर्टिकुलर को प्रोडक्ट को डिफरेंट मतलब कि अलग प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? नहीं। मैं अगर पेन बना रही हूँ, मैं अगर लोकल एरिया को यही पेन बेच रही हूँ, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यही है, तो मैं बाहर भी यही बेचूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पर सेल नहीं हुआ है। तो मैं टारगेट करूँगी इंटरनेशनल लोगों को। तो इंटरनेशनल लोगों को टारगेट करने के बाद मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रही। मेरी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो भी यही रहने वाली, पेन भी यही है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने वाली। तो मेरा पेन यहाँ बिका नहीं तो मैं इंटरनेशनली उस पेन को बेचूंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट एक्सपोर्टिंग मतलब कि उन चीज़ों का एक्सपोर्ट करना फॉर अनसोल्ड प्रोडक्ट। मेरा पेन यहाँ बिका नहीं तो मैं इसका इंटरनेशनल में प्रोडक्ट करूँगी। डोमेस्टिक मार्केट इज विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने पेन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किसी भी प्रोसेस में मैंने चेंज नहीं किया। नो अदर इन्वेस्टमेंट, ना मैंने कुछ अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट किया इस पेन को इंटरनेशनली करने से लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। सेकेंड बात आती है ग्लोबल कंपनी। अब इंटरनेशनल कंपनी से थोड़ा वाइडर स्कोप होता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी मतलब ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजीज। फोकस ऑन ग्लोबल मार्केट को फोकस किया जाता है। इन सोर्स फ्रॉम होम ऑन ए सिंगल कंट्रीज टू सप्लाई दिस market. It will focus on domestic market and source from the world to supply its domestic market. मतलब कि इसमें इसको फोकस किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट। जैसे कि मेरा डोमेस्टिक मार्केट क्या है? पेन ही मेरा डोमेस्टिक मार्केट है और मैं फोकस करूँगी पेन को बेचने का वर्ल्ड में, उसको सप्लाई करने का डोमेस्टिक, अपने डोमेस्टिक चैनल के थ्रू। क्या होता है ग्लोबल कंपनीज को?
Global companies usually have subsidiaries in many nations. Some products are offered in every country regardless to local culture and taste. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार इंटरनेशनल कंपनीज है वो ग्लोबल कंपनीज को किस प्रकार है वो डिफ्रेंशिएट करती है। इंटरनेशनल कंपनी में तो हम लोग सिर्फ अनसोल्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे, लेकिन ग्लोबल कंपनी में क्या होता है कि मैं अपने पेन की मतलब मेरी जो कंपनी है इंडिया में DS नेट एजुकेशन जो पेन बनाती है, सपोज करो, हंसना मत, ठीक है ना। तो DS नेट एजुकेशन एक कंपनी है जो इंडिया में पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन मैं अगर बाहर किसी कंट्री में जैसे मैं US में जाके अपनी सब्सिडीज ओपन कर दूँ, पेन का प्रोसेस बनाने का वही रहेगा, लेकिन मैंने अपनी सब्सिडीज है वो वहाँ पर ओपन कर ली जिससे कि मेरा बिजनेस है वो एक्सपेंड हो गया। और मैंने लोकल वहाँ के लोगों की कल्चर के बारे में नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर किस टाइप का पेन यूज़ करते हैं, क्या वो मेरा पेन यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, उनका टेस्ट किस प्रकार का है, उनकी कल्चर किस प्रकार की है, वो मैंने ध्यान में नहीं दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। फोर्थ आता है मल्टीनेशनल कंपनीज। ये ग्लोबल कंपनी से थोड़ा और ऊपर होती है मल्टीनेशनल कंपनीज को पॉलीसेंट्रिक भी जाना जाता है। स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग टू मार्केट डिफरेंसेस अमॉन्ग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमाइज्ड होते हैं एज पर फॉरेन मार्केट। ब्रांचेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज आर इन चार्ज ऑफ सम वॉट लोकलाइजिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग टू फिट द कल्चर। अब ग्लोबल कंपनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैंने पेन को मतलब कि वहाँ पर पेन कंपनीज जो हमारे इंडिया की थी वहाँ पर मैंने US में सब्सिडीज खोल दी, लेकिन मैंने लोगों के कल्चर के बारे में नहीं सोचा, मैंने लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में नहीं दिया। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके सब्सिडीज़ ओपन की जाती है। तो वो सब्सिडीज़ कंपनी क्या होती है, वो करती है मतलब कि वहाँ के लोगों की मतलब वहाँ लोगों का क्या टेस्ट है, वहाँ लोगों की कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, वो किस चीज़ों को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, इसका ध्यान में रखा जाता है। इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज। मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज मतलब कि अगर हम US में जाके मैकडोनल्ड्स का मतलब कि बर्गर खाएंगे तो वो टेस्ट तो एक ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट मतलब कि सर्व करने का तरीका वगैरह थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फिर बात आती है एंड लास्ट बात आती है ट्रांसनेशनल कंपनीज। बहुत ही मतलब कि सबसे वाइडर स्कोप होता है ट्रांसनेशनल कंपनी। क्या होता है ट्रांसनेशनल कंपनीज का, इन्वेस्ट एंड ऑपरेशन इन मेनी कंट्रीज, डोमिनेट मार्केट एंड इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इट इज़ इंटीग्रेटेड वर्ल्ड एंटरप्राइजेस। कि सबसे बड़ा स्कोप किसका आता है, ट्रांसनेशनल कंपनीज का आता है। कि इसमें क्या आता है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पहले तो हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ही करते थे, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे हमारा मार्केट है, हमारा जो कंपनी मेरी DS नेट एजुकेशन का जो पेन मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो रहा है। अब मुझे प्रॉफिट भी बराबर मिल रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं फॉरेन की कंट्रीज़ की कंपनी है वहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ के शेयर्स में परचेज कर रही हूँ, डोमिनेट मार्केट इंडस्ट्रीज अराउंड, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में मतलब कि वहाँ के लोगों को वहाँ की कंपनीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। वर्ल्ड एंटरप्राइजेस हैवी ऑपरेशन होता है इन मल्टीपल नेशंस में इन ट्रांसनेशनल कंपनीज के थ्रू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ईच लोकल ब्रांचेज हैड्स इट्स ओवन डिसीजन मेकिंग पावर, इट्स ओवन मार्केट एंड ओवन प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब इसमें क्या कहा इन लोगों ने कि पहले तो क्या था कि मैं DS नेट एजुकेशन जो मेरी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वहाँ पर सब्सिडीज खोल रखी है, मैंने US में ब्रांच खोल रखी है। तो मैंने क्या कहा वहाँ पर लोगों का पहले तो मतलब यहाँ अगर बात करें ग्लोबल कंपनी में क्या था कि मैंने ब्रांच खोली, सब्सिडीज खोली, लेकिन मैंने लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में ध्यान नहीं दिया। मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है, मैंने लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस वहाँ की कल्चर के बारे में ध्यान दे के मैंने प्रोडक्शन बनाया पेन का। लेकिन ट्रांसनेशनल कंपनी में क्या होता है, लोगों का कल्चरल टेस्ट वो सब तो ध्यान में रखा ही जाता है। एक वो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको ऑपरेट मतलब कि वो उस ब्रांच को है ना पावर है कि आप अपने अकॉर्डिंग है ना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकती है, अपने मार्केट को चूज़ कर सकती है। ब्रांच के पास ये पावर होती है ट्रांसनेशनल कंपनीज में, जबकि मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल कंपनीज में ये पावर नहीं थी। तो आई होप आप लोगों को ये सब कंपनीज के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसका एक है ना वो डायग्राम सीक्वेंस वाइज डायग्राम पूछ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है डोमेस्टिक कंपनी। इसको याद करना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले सीक्वेंस वाइज लिखे। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक, फिर आता है इंटरनेशनल कंपनीज, फिर आता है ग्लोबल कंपनीज, फिर आता है मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फिर आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, 5। इसको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लिए। डोमेस्टिक कंपनी होगी, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनीज होती है, फिर होती है ग्लोबल कंपनीज, फिर आता है मल्टीनेशनल कंपनी एंड देन आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज। आई होप आप लोगों को इसको अच्छे से समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम कोई भी बिजनेस है वो इंटरनेशनली करने का क्या मतलब कि क्या मोटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर गवर्नमेंट ने हम लोगों को कह दिया कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, तो गवर्नमेंट क्या मोटिव रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। किस प्रकार कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फॉरेन करेंसीज का जो फॉरेन मार्केट, फॉरेन से जो पैसा आएगा वो फॉरेन रिजर्व हमारी जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व में रहेगा। तो रिजर्व किसी भी कंट्रीज के पास फॉरेन रिजर्व रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। सेकेंड आता है न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट इनोवेशंस की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना, जिससे कि हम अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैंने पेन का प्रोडक्ट किया, तो उसमें अलग किस प्रकार में और इनोवेशंस कर सकती है, वो किस प्रकार जान सकते हैं। हम देखते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ठीक है ना। फिर आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब पहले तो प्रोडक्शन छोटे लेवल पे, पेन का प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया के लोगों को टारगेट करके ही किया जाता था। अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है। लार्ज स्केल का मतलब कि पहले मैं 100 पेन ही मैन्युफैक्चरिंग करी थी, मैंने जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1000 पेन जो है उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। बल्क में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम आने लगे। अब बात करते हैं इन इक्वेलिटी इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही थी उसमें इक्वेलिटी आ गई। पहले मेरे नेचुरल रिसोर्सेज मेरे यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, अब मेरे पूरे यूटिलाइजेस हो रहे प्रोडक्शन बनाने में, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बल्क में हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। फिफ्थ आता है टेक्नोलॉजी नॉलेज। अब इंडिया में तो क्या आता है, इतनी टेक्नोलॉजी है, वो मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी मार्केट है, लेकिन अगर यूएस की, चाइना की, जापान की बात करें तो वहाँ पर मार्केट है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी पावर है वो अच्छी है। तो हम लोग अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने का प्रोसेस है, वो हम लोग अच्छे से हम लोगों का नॉलेज हो जाता है। सिक्स आते हैं इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट अर्निंग के मतलब कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, तो हमारी अर्निंग भी है वो एक्सपोर्ट अर्निंग वो बढ़ जाती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो मार्केट है, मैंने DSNL एजुकेशन का, पहले तो मेरा लोकल में ही बिजनेस था, लेकिन जैसे ही मैंने मार्केट मतलब फॉरेन में मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू मैंने पाँव रखा और मेरा जो मार्केट है वो फॉरेन कंट्रीज में क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। बहुत अच्छी बात होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि अगर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस किया तो मुझे लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं पेन बनाऊंगी तो मैं तो ऐसा है नहीं कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर कंपनी के मैनेजर्स हैं वो पेन बनाए, उसको पेन बनाने का काम किसका होता है, मतलब कि लेबर का काम होता है। तो पहले तो 10 लोग मैंने हायर कर रहे थे, अब मैं 100 लोगों को हायर करूँगी, जिससे कि मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है वो अच्छे से कर सके। तो मेरे लोकल एरिया के लोगों को, लेबर को क्या होगा, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 9 इंपॉर्टेंस पॉइंट आता है इमेज डेवलपमेंट। इमेज डेवलपमेंट, पहले तो पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस था वो सिर्फ इंडिया में ही था, अब मेरी एक इमेज बन गई है कि मेरी एक ब्रांड बन गई है इंटरनेशनल मार्केट में कि DSNet एजुकेशन है ये इंटरनेशनली बिजनेस करते, तो इमेज है वो अलग से बन जाती है। 10th आता है अपग्रेडिंग लिविंग स्टैंडर्ड। पहले तो हम लोग क्या था, हम सिर्फ लोकल लोगों को ही देखते ही, मतलब लोकल लोगों को ही देख के बस देखते हैं किस प्रकार का लिविंग स्टैंडर्ड है, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल लोगों के हम लोग कनेक्ट होने लगे तो हमें पता चलने लगा उनकी कल्चर क्या है, वो किस प्रकार के मतलब कि उनकी फैशन क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ा। हम लोग नहीं देखते, हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इंडिया के लोग आजकल वेस्टर्न लोग मतलब वेस्टर्न चीज़ें हैं वो ज़्यादा अपनाने लगे, जैसे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ा है। हेल्पफुल इन सॉल्विंग इमरजेंट प्रॉब्लम। इमरजेंट मतलब कि इमरजेंसी। अब कई कबार क्या होता है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के, मैंने पर्टिकुलर किसी डेवलपमेंट कंपनीज के साथ, तो क्या होता है कि अगर इंडिया में ही कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि बाढ़ जैसी या फिर कुछ भी, जैसे कि ज़्यादा हाई जब मतलब सूखा वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि इकोनॉमी है वो डाउन हो जाती है, तो इकोनॉमी मतलब कि इसको सॉल्व आउट करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनीज है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वो थोड़ा है ना, वो लोकल एरिया में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं।
मतलब कि अदर कंट्री को हेल्प करते हैं। 12th आता है स्टैंडर्डाइज एंड क्वालिटी प्रोडक्शन। अब बाहर हम लोग प्रोडक्ट है, पहले तो पेन था, अगर मैं लोकल भी भेजूँ, लोकल मतलब एक अगर ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं रखूँ तो भी मेरा पेन बिक जाता। लेकिन अगर इंटरनेशनली पेन बेचना है तो मुझे जो अदर पेन बनाने वाली कंपनी इंटरनेशनल, उनसे मुझे क्वालिटी प्रोडक्शन है तो थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं क्वालिटी अच्छी रखूँगी तो मेरे पास मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है ना। और 13 एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। अगर लोग यहाँ मतलब कि इम्पोर्ट करते हैं, बाहर के लोग इम्पोर्ट करने आते हैं तो यहाँ के लोगों को मतलब कि अगर राजस्थान की या फिर इंडिया की कल्चर के बारे में जानते हैं, यहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में, सिविलाइजेशन का भी क्या होता है, प्रमोशंस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारी इंडिया के कल्चर एंड सिविलाइजेशन का भी प्रमोशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस की पूरी डेफिनेशन पढ़ी। फिर इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड होता है, फॉरेन प्रोडक्शन होता है, प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज ये भी इंक्लूड होता है। बेनिफिट्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़े। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें सारी कंपनीज किस प्रकार की कंपनीज है। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक कंपनी, फिर आता है इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल कंपनी, थर्ड आता है ग्लोबल कंपनी, फोर्थ आता है मल्टीनेशनल, फिफ्थ आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज। इनके बारे में हम लोगों ने एक एक कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस भी पढ़ी। तो अगर वीडियो ही अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डीएसनेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ मेरे चैनल पर जो वैकेंसी से रिलेटेड, करियर डाउट से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस और बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस और एमबीए से रिलेटेड बहुत वीडियोस है वो मैं अपलोड करती रहूँगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो इंस्टाग्राम चैनल पे आप या फिर फेसबुक चैनल डीएसनेट एजुकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन मतलब डीएम कर सकते हैं मुझे। और रही बात, वहाँ पर भी मैं जो वैकेंसी से रिलेटेड और भी अपॉर्चुनिटी पोस्ट है वो मैं डालती रहती हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।